Welcome students to our channel Azuto Education. Today we will discuss continuous function, or you can say continuity of a function. फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, कंटिन्यूस फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, और जो मेथड गिवन है जो हम यूज करते हैं वो हम क्यों अप्लाई करते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। कंटिन्यूस फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें एक बार थोड़ा सा लिमिट्स को रिवाइज कर लेना चाहिए। आप लोगों को याद होगा, आपने पढ़ा है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव fx, राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव fx। ओके, अब इसका थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ते हैं, क्योंकि इसी चीज का हमारा यूज होगा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं डिसाइड करने के लिए। सपोज आपका जो ये फंक्शन है fx, जो आपका फंक्शन है fx हमने इसमें लिया है, मान लेते हैं इसका ग्राफ है ये, ठीक। सपोज दिस इज y इज इक्वल टू fx, इज योर फंक्शन। आप अगर ध्यान दें तो ये जो लिमिट आप चेक कर रहे हैं, दीज आर चेकिंग एट x इज इक्वल टू a। आप a पॉइंट लेके चेक कर रहे हैं, x की वैल्यू a, यहां कहीं x इज इक्वल टू a है, तो ये जो x इज इक्वल टू a है, ये बेटा आपका ऊपर भी यहां कहीं जाएगा, यस और नो। एक कंसेप्ट हम पढ़ा करते थे 11th में, लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। कोई भी लिमिट अपने पास है, वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, ये चेक करने का तरीका हमने 11th में पढ़ा था। वो क्या था, किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है हम चेक करेंगे उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आती है या नहीं। तो बेटा यहां आपका x इज इक्वल टू a है, आप ले रहे हैं a पॉजिटिव, a नेगेटिव और a पॉजिटिव। a पॉजिटिव का मतलब क्या था, a से थोड़ा सा आगे, और a नेगेटिव का मतलब क्या था, a से थोड़ा सा पीछे। यानी ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है जहां x की वैल्यू a है, इफ यू आर चेकिंग a पॉजिटिव, थोड़ा सा राइट ऑफ a और ये लेफ्ट ऑफ a। अब इन दोनों वैल्यूज का बराबर होने का क्या मतलब था कि आपका x इज इक्वल टू a जो वैल्यू है, लेफ्ट से और राइट से, कहां, लेफ्ट से और राइट से, दोनों तरफ से जब अप्रोच करेगा, अगर सेम पॉइंट पर अप्रोच करता है, क्या सेम पॉइंट पर ही अप्रोच करता है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अल्टीमेटली क्या होगा इस ग्राफ में, जहां ये इसको मैं इसी के अनुसार बना लेता हूं, ऐसे करके लिया हमने, यहां x इज इक्वल टू a है, तो इस पॉइंट को अगर मैं p मान लूं तो सीधी सी बात है, x की वैल्यू अगर a है यहां, तो y की वैल्यू क्या है यहां पर, f ऑफ a है, ठीक है। अगर मैं ड्रॉ भी कर लेता हूं x एक्सिस और y एक्सिस, हियर x इज इक्वल टू a, और यहां y की वैल्यू भी तो होगी ना कुछ, वो क्या है
एफ ऑफ ए। ठीक है, तो आप लोगों का जो एक्स है वो लेफ्ट से या राइट से अप्रोच करे और अप्रोच करके एक ही पॉइंट पर पहुंचे। किसकी तरफ इशारा करे? एक ही पॉइंट की तरफ इशारा करे। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एंड वी हैव एक्स प्लस 3, 1 नेगेटिव और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एक्स प्लस 3। तो ये अगर आप फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन अपना कितना है x प्लस 3 और 1 पर अगर फंक्शन की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 4। तो होना क्या चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आए 4 और राइट हैंड लिमिट भी कितनी आए 4, दोनों सेम आएंगी। अब दोनों अगर सेम आएंगी तभी लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। और ये किसके इक्वल आती हैं? इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के इक्वल ही आती है। यानी एक्स आपका लेफ्ट से अप्रोच करके या राइट से अप्रोच करके किसके पास जाने की कोशिश कर रहा है? क्या बनने की कोशिश कर रहा है? 4 बनने की कोशिश कर रहा है। एक्स 1 नेगेटिव यानी लेफ्ट से अप्रोच करके, 1 पॉजिटिव मतलब राइट से चल के कहां जाने की कोशिश कर रहा है? 4 के पास। और वो क्या होता है अल्टीमेटली? एफ ऑफ ए। कितना होता है? एफ ऑफ ए। अब इस बात को हम कंटिन्यूटी में यूज करेंगे। ये 11 से अपन थोड़ा सा पढ़ा, रिवाइज किया। ऑब्वियस बात है आपका 11th का जो लिमिट्स का टॉपिक है वो थोड़ा सा अच्छा होना जरूरी है। कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी जो टॉपिक है दोनों में ही फिलहाल हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन, मैं 2 ग्राफ लेता हूं, बहुत सिंपल से ग्राफ ले लेते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो उनको। मैंने लिया साइन ग्राफ एंड ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ऐसे करके कुछ बनेगा। बिल्कुल एग्जैक्ट स्केल्स वगैरह से नहीं ले रहा हूं मैं, टेम्परेरी है, रफ एंड ग्राफ है। ठीक है, कभी आप फोटो खींच के इसको मिलाने बैठ जाओ, रफ एंड है। ये दोनों ग्राफ को आप ध्यान से देखो। पहला ग्राफ है साइन। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम साइन के ऊपर एक बार चलना स्टार्ट करते हैं, मान लो हमने इसके ऊपर चलना शुरू किया, भाई पैदल पैदल चल रहे हैं हमने 0 से स्टार्ट किया, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, हमारा आगे जाने की इच्छा है तो आगे भी चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। ऐसे ही पीछे जाने की इच्छा है तो पीछे भी हम चलते ही रहेंगे। यानी हमें जंप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बीच में कोई गड्ढा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सीधा रास्ता है, किसी तरह का गड्ढा नहीं है। यूं मान के चलो हाईवे बना हुआ है, ठीक है, हाईवे पर भी गड्ढा मिल जाता है लेकिन साइन में गड्ढा नहीं मिलेगा। गड्ढा का मतलब ब्रेक नहीं है बेटा कहीं भी। आप कितनी दूर चले जाओ, 0 से आगे बढ़ जाओ, 0 से पीछे, तुम्हारी मर्जी है, पैदल पैदल चले जाओ या आप मोटरसाइकिल पे जाओ, आपकी मोटरसाइकिल में एक भी झटका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ब्रेक ही नहीं है कहीं। लेकिन अब आ जाओ यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। आप 0 से चले, यहां तक चल के फिर आपको मोटरसाइकिल जंप करानी पड़ेगी क्योंकि ये इतना गैप है, यहां से यहां तक जाने के लिए आपको जंप करानी पड़ेगी। फिर आप आराम से चलते रहेंगे, फिर एक टाइम आएगा खड्डा आ जाएगा तो उस गड्ढे के बाद फिर आपको जंप करानी पड़ेगी, फिर आपको जंप करानी पड़ेगी, फिर ठीक है। तो आपने पाया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर बहुत गड्ढे हैं या ब्रेक हैं। आप लगातार नहीं चल सकते, आपको बीच में मोटरसाइकिल का जंप कराना पड़ता है या आपको कूद के रास्ता पकड़ना पड़ता है। तो फर्स्ट जो फंक्शन आपका है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और जो दूसरा आपका है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, आप अगर दूसरे फंक्शन को ध्यान से देखो तो आपको लगता है कि ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस है। नहीं, कुछ देर ऐसा सफर इसमें आता है कि कोई गड्ढा नहीं होता। देख लो ध्यान से, आप जब मोटरसाइकिल को ए से लेके बी तक जब चलाएंगे तो आप आराम से स्मूथली चला सकते हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो कोई बीच में गड्ढा नहीं है। जैसे बी पर पहुंचते हैं तो आपको फिर सी पर जाना पड़ता है और डी तक फिर आप स्मूथली चला सकते हैं।
तो होता क्या है बेटा, कोई भी फंक्शन है एफ, वो ए से बी डिफाइन होगा, और ए जो है वो क्या कहलाएगी, डोमेन। ए क्या कहलाएगी, डोमेन। ठीक है, और बी क्या होती है उसकी रेंज, कोडोमेन। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अपनी पूरी डोमेन के लिए सदा कंटिन्यूस हो सकता है। जैसे साइन का ग्राफ, एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, कहीं ब्रेक नहीं आने वाला। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ अपनी पूरी डोमेन के लिए कंटिन्यूस नहीं है। एक्स की सारी वैल्यूज के लिए देखो कंटिन्यूस है, नहीं, एक्स की वैल्यू डोमेन है। हां, एक्स की कुछ ऐसा इंटरवल जरूर आता है जिसके लिए कंटिन्यूस हो जाता है, लेकिन फिर बदलना पड़ता है। फिर गियर बदलो, जंप लगाओ, आगे चलो, फिर गियर बदलो, जंप लगाओ, आगे चलो। यानी कि ऐसा हो सकता है कि फंक्शन अपनी डोमेन पर पूरी पर कंटिन्यूस हो, या फिर अपनी डोमेन के किसी हिस्से पर कंटिन्यूस हो, फिर डिसकंटिन्यूस हो, फिर कंटिन्यूस हो, फिर डिसकंटिन्यूस हो। तो अब जब आप कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी, तो बेटा अपना जो सिलेबस है +2 क्लास का, उसमें कंटिन्यूटी दो तरह की है। एक तो आपकी है कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, और दूसरा आपका है कॉन्टिन्यूटी एट एन इंटरवल। अब दोनों में फर्क क्या है, बात करते हैं। फर्स्ट तो आपके पास है कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। किसी भी एक गिवन पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करना। पहले इसी को डिस्कस करते हैं। क्या, सपोज आपका एक फंक्शन है एफ एक्स एंड यू वांट टू चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो जो रूल है वो ये है, मैं यहां लिख देता हूं, फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों कर रहे हूं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव एफ एक्स एंड लिमिट x approaches to a positive fx is equal to f of a, is equal to f of a। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का एक्सप्रेशन आपको पता है, f of a भी पता है। यानी जिस पॉइंट पर आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं फंक्शन की, उसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, उसी पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट, और उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर हों, तब फंक्शन कंटिन्यूअस है। यानी उस फंक्शन के ग्राफ में उस पॉइंट पर कोई भी गड्ढा नहीं है, तुम्हें जंप नहीं लगाना पड़ेगा। अब जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज वट एवर यू हैव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई भी फंक्शन है, मान लेते हैं कि इसका ग्राफ इस तरह से कुछ है। दिस इज अवर एफ एक्स बेटा, एंड सपोज हेयर यू हैव एक्स इज इक्वल टू ए। पॉइंट है जिस पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अभी एक्स इज इक्वल टू ए उठकर ऊपर भी जाएगा, यहां कहीं होगा। ठीक, अब अपने को यह देखना है कि यहां, अब देखो गड्ढा दिख रहा है ना, अगर यहां गड्ढा है तो क्या होगा, अगर गड्ढा नहीं है तो क्या होगा, यह बात है सीखने लायक। अब ये x इज इक्वल टू ए पर आप मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं मस्ती में, यहां के देखा गड्ढा है तो जंप लगाना पड़ेगा, स्पीड कम करो, गियर बदलो, जंप लगाओ, आगे चलो। ठीक, तरीका ये है। अब ये तरीका क्या है, ये तरीका यूं कहता है कि आप जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी उससे थोड़ा सा पहले, राइट हैंड लिमिट मतलब उससे थोड़ा सा आगे, ए नेगेटिव मतलब ए से थोड़ा सा कम, ए पॉजिटिव मतलब ए से थोड़ा सा ज्यादा,
तो ए से थोड़ा सा पहले, जस्ट पहले, कितना पहले, आपका ये पॉइंट है, इससे जस्ट का मतलब नेग्लेजिबल डिस्टेंस से आप लेफ्ट तरफ आ जाओ और नेग्लेजिबल डिस्टेंस से आप राइट की तरफ चले जाओ और वैल्यू निकाल के देख लो। यानी आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देख लो और राइट हैंड लिमिट निकाल के देख लो और फिर यहां फंक्शन की वैल्यू कितनी है ए पॉइंट पर वो निकाल के देख लो। अगर तो तीनों की वैल्यू बराबर है, बिल्कुल एग्जैक्ट, यानी ये आपका था, यहां आपने देखा इससे बिल्कुल थोड़ा सा पहले और बिल्कुल थोड़ा सा बाद में हमने जब वैल्यू कैलकुलेट की और फिर हमने फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट की बेटा, तीनों बिल्कुल बराबर मिली, तो इसका मतलब यहां कोई भी गैप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ आपका है ए से थोड़ा सा पहले और ए से थोड़ा सा बाद में चेक हो गया और उधर एफ ऑफ ए भी अपन निकाल लिया और तीनों अपने को क्या मिले? बराबर मिले। अब अगर बराबर नहीं होगा, मान लीजिए बराबर नहीं होगा, तो आपका ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसी कोई सिचुएशन मिलेगी। यहां मान लीजिए आपका x इज इक्वल टू ए है, ये हो गया x इज इक्वल टू ए, तो आपने लेफ्ट की तरफ देखा और फिर आपने राइट से चेक किया और फिर फंक्शन की वैल्यू ए पर निकाली, तो आपकी इस तरफ वाली लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई एफ ऑफ ए के और राइट हैंड लिमिट के। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई एफ ऑफ ए के और राइट हैंड लिमिट के, तो गैप मिला ना, टुकड़ा कट गया, बीच में गड्ढा है कहीं ना कहीं। अगर ऐसा है यहां मान लीजिए x इज इक्वल टू ए है, ठीक है, तो यहां आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए बराबर मिल गए और आपका राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं मिला, तो गैप है। अगर बराबर होगा तो किसी तरह का कोई भी गैप नहीं होगा, आप मोटरसाइकिल का गियर बदलने की जरूरत नहीं है, आप स्मूथली आराम से चला सकते हैं। इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ए पर चेक की जाती है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर चेक करने के लिए, किसी भी पॉइंट पर चेक करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हम क्या कर रहे होते हैं, ए से थोड़ा सा पहले चेक कर रहे होते हैं, ए नेगेटिव ए से थोड़ा सा कम यानी ए से थोड़ा सा पहले चेक कर रहे होते हैं, और ए पॉजिटिव मतलब ए से थोड़ा ज्यादा, तो ज्यादा कहां होगा, ए से आगे चेक कर रहे होते हैं। यानी कर्व कितनी चेक हो जाती है, ए के जस्ट पहले और जस्ट बाद में चेक हो जाती है। और एफ ऑफ ए का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उसी पॉइंट पर जो वाई की वैल्यू है। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, यहां वाई की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ ए है। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने को निकालने हैं तो x तो a है यहां और y निकालना है, तो फंक्शन में आप x की जगह ही रखोगे, एफ ऑफ ए आ जाएगा। तीनों बराबर आ गए, लेफ्ट राइट, फंक्शन की वैल्यू a पर आ गए, तो इसका मतलब यहां लाइन ग्राफ जुड़ा हुआ है, गैप नहीं है। गैप होगा तो ये बराबर नहीं आएगा, इनमें से कुछ ना कुछ, तो इसलिए ये तरीका अपनाया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। सेकंड जो आपको सिखाया जाता है +2 क्लास में, वो सिखाया जाता है कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल, कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल। दूसरा टॉपिक जो हमारा है कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल, किसी भी इंटरवल पर कंटिन्यूटी चेक करना। अब एक बात बताओ, इसमें फर्क पता क्या बेटा, आपको यूं कह दिया भाई तुम्हारा ये फंक्शन है एफ एक्स और तुम्हें इसको ए से भी चेक करना है। तुम्हारा ये फंक्शन है भैया एफ एक्स, तुम्हें इसे सभी रियल नंबर के लिए चेक करना है। तुम्हारा ये फंक्शन है भैया x और तुम्हें इसे कॉन्टिन्यूस चेक करना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो आप एक बात देखो, यहां इंटरवल के लिए बात हो रही है, यहां फंक्शन एफ एक्स है,
तो ए से बी तक चेक करना है। मान लो x इज इक्वल टू ए है, यहां x इज इक्वल टू बी है, तो ए से बी तक पूरा ये पूरी कर्व चेक करनी है, पॉइंट थोड़ी इसमें अकेला। ऑल रियल नंबर मतलब पूरी कर्व, जितने रियल नंबर है सारे, सभी पर अपने को चेक करना है। और ये क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी कह रहा है कि तुम्हारा एफ एक्स जो है ना वो रियल नंबर के लिए चेक करना है। क्यों कह रहा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 0 से बड़ी 0 और 0 से छोटी। तो जब 0 से बड़ी और 0 से छोटी और x इज इक्वल टू 0 तीनों चीजें आ गई, तो इसका मतलब सारे रियल नंबर हो गए। आते हैं सवाल में अपने ये 2 पीस फंक्शन भी आते हैं, 3 पीस फंक्शन भी आते हैं। ठीक है, तो इंटरवल के लिए यानी कर्व का एक हिस्सा चेक करना हो, या तो पूरी कर्व चेक करनी होती है या फिर कुछ हिस्सा चेक करना हो। जैसे फर्स्ट केस में है ए से बी चेक करना है भाई, एफ एक्स होल रियल नंबर सारे के लिए चेक करना है भाई। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, देख रहे हो ध्यान से, मॉडल फंक्शन लिखा है मैंने, ये सारे रियल नंबर के लिए चेक करना है। तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल। अब बात आती है बेटा कि चेकिंग कैसे होगी, चेकिंग कैसे होगी। चेकिंग के लिए हमें थोड़ा सा कुछ नई चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। जैसे आप बोल, इसमें एक तो टॉपिक अपने को पढ़ना पड़ेगा, यूं भी कह सकते हैं कि कुछ थ्योरम्स हैं कंटिन्यूअस फंक्शंस की, या फिर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं। तो ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी या ये थ्योरम्स क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि इफ यू हैव एफ एंड जी टू सच फंक्शंस विच आर कंटिन्यूअस। मान लेते हैं कि हमारे पास एफ और जी दो फंक्शन हैं जो कंटिन्यूअस हैं, गिवन है अपने पास ये, राइट। एंड वो ये कहता है कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो आप बिना टेंशन के एफ प्लस जी को कंटिन्यूअस कह सकते हैं, एफ माइनस जी को कंटिन्यूअस कह सकते हैं, एफ मल्टीप्लाइड बाय जी भी कंटिन्यूअस है, एफ डिवाइडेड बाय जी भी कंटिन्यूअस है, बट कंडीशन है जी वहां पर 0 नहीं होना चाहिए। वो केस तो छोड़ना ही पड़ेगा ना जहां जी 0 नॉट डिफाइन हो जाए। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इनके प्रूफ मत करना, कुछ प्रूफ वगैरह कभी नहीं पूछे जाते हैं, ये हमारा यूज होता है बस। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर दो आपके पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कोई भी, एफ और जी, तो एफ प्लस एफ माइनस जी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस, एफ इंटू जी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, एफ डिवाइडेड बाय जी प्रोवाइडेड जी नॉट 0, यानी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कोशेंट डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और एक छोटी सी बात और नई आपको सीखनी है, इसी में लगे हाथ, वो भी पढ़ लेते हैं। वो अपने पास है सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, जो ऐसे हैं जो सदा कंटिन्यूअस रहते हैं, ठीक है। तो आप इनको याद रखेंगे, ये हमें सवाल करने में मदद करते हैं इंटरवल में खास तौर पर। सबसे पहला कांस्टेंट फंक्शन, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, कांस्टेंट फंक्शन। एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, एफ एक्स इज इक्वल टू -1, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट फंक्शंस हैं। तो उसका ये कहना है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। चेक करने की जरूरत नहीं है, यूज कर लेना आगे से, ठीक। उसके बाद नंबर 2, आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। और ये आपको एक्सप्रेशन अगर मैं बताऊं तो ये क्या है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, याद होगा 11th में पढ़ा हुआ है अपना आइडेंटिटी फंक्शन। तीसरा पार्ट
पोलिनोमियल फंक्शन, किसी भी तरह का पोलिनोमियल सदा कंटिन्यूस होगा। तो बेटा ये कुछ एक्सप्रेशन लिख देते, क्योंकि अब ये स्टेज तुम्हारी ऐसी है, पोलिनोमियल डिस्कस करने की चीज थोड़ी ना है फिलहाल, आपको पता होना चाहिए पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, उसके बाद नंबर 4, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन पढ़े हुआ है, मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं। x+1 डिवाइडेड बाई x, पोलिनोमियल डिवाइडेड बाई पोलिनोमियल इज कॉल्ड एज रेशनल फंक्शन। इट इज आल्सो ऑलवेज कंटिन्यूस। बट भैया एक बात तो ध्यान ही रखनी है, इतनी समझदारी अंडरस्टैंडेबल तो है ही आपका, आपके x नॉट इक्वल टू 0, या x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ये याद कर लेना है, दिमाग में बिठा लेना है इनको अच्छे से। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e रेज टू पावर x आ जाए, बहुत कम मिलेगा वैसे, लेकिन ये भी आ सकता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक, एंड नंबर 7, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, इसका मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, वैसे आपने पढ़ लिया है रिलेशन फंक्शन चैप्टर में। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, सपोज यू हैव f(x) इज इक्वल टू sin x एंड gx इज इक्वल टू mod of x, एंड आपा ने f o g कैलकुलेट कर लिया, साइन में x की जगह mod of x कर दिया, तो अपने पास आ गया साइन ऑफ mod of x। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट आप 7th डिस्कस कर रहे थे, ये क्या है? अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है, f इज कंटिन्यूस, g इज कंटिन्यूस, देन देयर कंपोजिशन इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। आप इसमें g of f कैलकुलेट कर लो, चाहे g o f, तो mod ऑफ साइन x हो जाएगा। दो कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर आते हैं। साइन 2 को सीख लो, साइन भी कंटिन्यूस है और कोस भी कंटिन्यूस है। सदा आप ग्राफ देखो, साइन का तो अपन एग्जांपल भी लिया था अभी, साइन का ग्राफ, कोस का ग्राफ याद करो। आता है ब्रेक? कहीं नहीं आता। कोसिकेंट कंटिन्यूस होता है, बट एक ही बात का ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 1/sin x है। sin x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी x की वैल्यू जो है वो n पाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि sin n पाई पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। n इज इंटीजर। सेम सीकेंट कंटिन्यूस होता है, बट ये 1/cos x भी तो होता है, इट इज 1/cos x। तो एक कंडीशन तो लगानी पड़ेगी, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी x जो है वो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, जहां n इंटीजर है। ऐसे ही टेंजेंट, टेंजेंट क्या है? sin x by cos x। अभी हमने पढ़ा था ना, दो फंक्शन कंटिन्यूस तो उनका डिवीजन भी कंटिन्यूस, साइन कंटिन्यूस, कोस कंटिन्यूस, तो साइन डिवाइडेड बाय कोस भी कंटिन्यूस, बट कोस 0 नहीं होना चाहिए। कोस 0 कहां होता है? जब x की वैल्यू ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होती है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलरली कोटेंजेंट, कोटेंजेंट x, कोटेंजेंट x इज cos x डिवाइडेड बाई sin x। कोस कंटिन्यूस, साइन कंटिन्यूस, इसलिए इनका डिवीजन भी कंटिन्यूस, बट साइन 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो सदा कंटिन्यूस होते हैं। इनकी मदद से हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक्सरसाइज तो आप बाद में ही करेंगे। ठीक है बेटा, तो एक एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक ठाक, ये ले लिया।
सपोज अपने पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इफ एक्स इज लेस देन 1, 0 if x is equal to 1 and minus 2 if x is greater than 1। और इस जब अच्छा पहचानोगे कैसे स्टेटमेंट में तो यूं पहचाना जाएगा ना। आप क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन का आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लिखा मिलेगा कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करके बताओ x इज इक्वल टू 0 पर। तो किसी पॉइंट पे दे दिया तो वो क्या है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। और यूं कह दिया डिस्कस द कंटिन्यूटी और कोई पॉइंट नहीं है तो वो इंटरवल पर है। अब जैसे इस सवाल में लिखा हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, साथ में कई बार ये लिख देता है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी ये कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है पता करके बताओ। ठीक है, ऐसा भी आ जाता है, कोई बात नहीं, सारा काम हो जाएगा। अब बात आती है ये फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन खुद क्या कह रहा है कि मैं x प्लस 2 रहूंगा अगर x की वैल्यू 1 से छोटी लोगे तो, 0 होऊंगा अगर x इज इक्वल टू 1 लोगे तो, और 1 से बड़ा लोगे तो मैं बन जाऊंगा x माइनस 2। तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग ही पकड़ेंगे, इन्हीं की नकल कर लेनी है। आपको बोलना है व्हेन x इज लेस देन 1 देन फंक्शन कह रहा है कि मैं x प्लस 2 रहूंगा, और फिर मैं ये कहता हूं कि x प्लस 2 तो पॉलिनोमियल है, x प्लस 2 तो पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, सदा कंटिन्यूअस, इसलिए ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो लेस देन 1 की टेंशन अपनी होगी खत्म, क्योंकि ये सवाल इस तरह से बात कर रहा है 1 1 से छोटा 1 से बड़ा, तो 1 से छोटा की टेंशन खत्म, 1 से छोटा पे कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूअस होता है। फिर हम क्या लेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 फंक्शन क्या होगा बेटा, x माइनस 2, और हम क्या कहते हैं भैया x माइनस 2 तो पॉलिनोमियल है, और अगर पॉलिनोमियल है तो इसलिए ये क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो 1 से छोटा लेस देन 1 लेस देन ग्रेटर देन 1 की टेंशन होगी फिनिश, ग्रेटर देन 1 पर भी कंटिन्यूअस है और लेस देन 1 पर भी कंटिन्यूअस है। 1 से बड़ा 1 से छोटा गया तो बच गया क्या, 1 एट 1 कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। और बेटा एट x इज इक्वल टू 1 क्या है, पॉइंट पर कंटिन्यूटी। इस पर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, 1 के ऊपर 1 पॉइंट है ना एक, तो 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। मान लीजिए ग्राफ ऐसा होगा तो अपने को यहां 1 है कहीं ना कहीं, ठीक है, x की वैल्यू इधर क्या है, ग्राफ ऊपर नहीं दिख रहा, चलो मैं इसको नीचे बना लेता हूं। तो हमारा सिस्टम ऐसा चल रहा था ना, मान लीजिए ये x एक्सिस है, यहाँ पर 1 है, तो 1 से छोटा 1 से बड़ा सब में बात हो गई थी, बच गया कौन, x इज इक्वल टू 1। तो अपने को यहां देखना है जहां x की वैल्यू 1 है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पर, यानी इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव f ऑफ 1 और लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव f ऑफ 1, तीनों वैल्यू बराबर होंगी। अब होगा क्या, या तो 1 पर कंटिन्यूअस आएगा या 1 पर कंटिन्यूअस नहीं आएगा, ये तो तुम चेक कर सकते हो। बाकी मैं करूंगा अभी आगे चीजों को एक्सरसाइज में करेंगे, या कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस बात को क्यों पेंडिंग छोड़ें। तो देखो फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी है, 0, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव, 1 से छोटा तो x प्लस 2, 1 से बड़ा तो x माइनस 2, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 माइनस h प्लस 2, और ये कितनी हो जाएगी, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 प्लस h प्लस 2, तो इधर भी कितना आ गया 3 और यहां भी कितना आ गया 3। इसका मतलब इस फंक्शन का कोई ग्राफ है ऐसे, वहां x इज इक्वल टू 1, सपोज आप लोगों का इधर है x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो हमने चेक किया लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरफ, तो आपका कितना आया 3, राइट हैंड लिमिट चेक की तो कितनी आई 3, फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी है 0, क्या ये बराबर है, नहीं है। इसका मतलब यहां फंक्शन में क्या है, गैप है, खाली जगह है, 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है,
ठीक है। 1 से पहले आप किसी पर चले जाओ, इस तरफ 1 से पहले इस तरफ पीछे जाओ, तुम्हें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई खड्डा नहीं है, ये बात हुई हमारी। ग्रेटर देन 1, 1 से आगे चले जाओ, कोई खड्डा नहीं है, कहां है खड्डा, इसमें 1 पर है। तो आपका आंसर क्या होगा, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स बट नॉट x इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, बाकी सवालों को हम करेंगे एक्सरसाइज में। ये आपका कंप्लीट हो गया बेसिक +2 क्लास से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपका कॉन्टिन्यूटी का, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट और कॉन्टिन्यूटी एट एन इंटरवल। ठीक है, एक्सरसाइज में अब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके लिए आप वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छी लगी है तो। धन्यवाद।